दोस्तों आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं ना वो यकीन मानिए इस देश में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आज देश में एक अजीब सा सन्नाटा है और लोग ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं। किसी को डर लग रहा है तो किसी को गुस्सा आ रहा है और किसी को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन हमारी सरकार ये कह रही है कि सुधार हो रहा है, लोग कह रहे हैं कहीं हम फंस ना जाए। इसी उलझन को आज हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जिसका नाम सुनते ही आज भी बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। वो है SC/ST एक्ट। दोस्तों ये कानून 1989 में लाया गया था और उस समय देश में दलित और आदिवासी समाज पर जाति के नाम पर जुल्म आम बात थी। मारपीट, बेइज्जती, जमीन छीना जाना और पुलिस तक शिकायत ना सुनना। और इसलिए सरकार ने एक सख्त कानून बनाया और इस कानून में यह कहा गया कि अगर किसी SC या ST व्यक्ति के साथ जाति के नाम पर अत्याचार होता है तो पुलिस तुरंत केस दर्ज करेगी और आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है और जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी। तो मकसद साफ था कि डर पैदा करना, इस समाज में दलित और आदिवासी लोगों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन कुछ मामलों में इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हुआ, जैसे जमीन के झगड़े, निजी दुश्मनी या बदले की भावना में झूठे आरोप भी लगाए गए। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में खुद ने यह माना कि हर केस में बिना जांच के गिरफ्तारी करना गलत है। और SC/ST एक्ट गलत इस्तेमाल की शिकायतें इसमें बहुत सारी भी बड़ी है। यही से स्वर्ण समाज के मन में डर बैठ गया, और यह डर नहीं कि कानून है। डर इस बात का है कि अगर उन पर कोई झूठा आरोप लगा दे तो आम आदमी अपने आप को बेकसूर साबित कैसे करेगा। तो अब आते हैं कि आज का जो नया विवाद है उस पर। नया विवाद है UGC कानून और नियम पर, जो 13 जनवरी को सरकार लेके आई थी। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो कि UGC कोई दंगा, धर्म या जाति से जुड़ा कानून नहीं है। UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह शिक्षा से जुड़ा कानून है। और नए UGC नियमों में यह कहा गया है कि अब कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में टीचरों की जो भर्ती या प्रमोशन, योग्यता और बड़े पदों की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के तय नियमों के अनुसार होगी। जबकि पहले यूनिवर्सिटी को यह ज्यादा आजादी थी, लेकिन अब कंट्रोल ज्यादा केंद्र के हाथ में जा रहा है। सरकार इस बारे में कहती है कि इससे शिक्षा में सुधार होगा, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पूरे देश में एक जैसा सिस्टम बनेगा। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है और लोग ये पूछ रहे हैं कि यह सुधार है या सरकार का नियंत्रण। क्या सरकार ये संस्था पर सीधा हाथ रखना चाहती है? और यहीं पर UCC वाला एंगल सामने आता है। बीजेपी ने सालों से यह कहा था कि देश में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, जिससे सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। लेकिन आज लोगों को यह लग रहा है कि UCC तो अभी आया ही नहीं, लेकिन UGC जैसे नियमों से सरकार पहले ही सिस्टम को अपने हाथ में ले रही है। अब डर यहां से बढ़ता है। जैसे SC/ST एक्ट में सीधे गिरफ्तारी का डर था, वैसे ही कुछ लोगों को यह लगता है कि UGC के नए नियमों में अगर शिकायत हुई तो कार्रवाई पहले होगी और जांच बाद में। यही कारण है कि स्वर्ण समाज में डर है और उन्हें लग रहा है कि अगर कल को किसी प्रोफेसर या किसी कर्मचारी पर सीधे आरोप लगता है तो सुनवाई कौन करेगा। अब राजनीतिक का कनेक्शन समझो। सन 2013 में कांग्रेस सरकार एक ऐसा कानून लाने की बात कर रही थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर देश में दंगा होगा तो उसकी जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की मानी जाएगी। और उस समय बीजेपी ने इस कानून का जोरदार विरोध किया था और बीजेपी ने कहा था कि पूरे समाज को दोषी ठहराना गलत है। और आज वही सवाल लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं, क्या नए कानून में भी कहीं ना कहीं वही सोच दिखाई दे रही है?
क्या ये सच में सुधार है या एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिससे लोग असली मुद्दों से हट जाए और इन्हीं में उलझे रहे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमें किसी को भड़काना नहीं है और ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना गुनाह नहीं होता। SC/ST एक्ट जरूरी था, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत भी हुआ, ये भी एक सच है। UGC के नए नियम शिक्षा सुधार के नाम पर आए, लेकिन उन पर सवाल उठाना भी जरूरी है। डर चाहे किसी भी समाज में हो, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए जो कमजोर को बचाए, लेकिन निर्दोष को कुचल ना दे। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल जवाब भी नहीं मिलेंगे, और देश तभी मजबूत बनेगा जब कानून इंसान के लिए होगा और इंसान कानून से डरा हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों, अंत में हम एक बात फिर दोहराते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये कतई नहीं है कि ना तो हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही हम किसी को भड़काना चाहते हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। कानून के नजरिए सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, ना कि एक पक्ष को मजबूती और दूसरे पक्ष को असहाय छोड़े। ऐसा कानून हमारे देश में नहीं लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।